दोस्तों नमस्कार। मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के एक दूरस्थ गांव जो थाती गांव है, यहाँ पे मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे कई सारी पौराणिक चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। साथ साथ में यहाँ की समृद्धि का हमने जो यहाँ पे आकलन किया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो धान का है, यहाँ पे पूरी खेती है, पूरा एक प्लेन एरिया इसको कह सकते हैं, समतलीकरण है। यहाँ पे बात की जाए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान है यहाँ की मेरे साथ में मौजूद है, साथ में उप प्रधान भी हैं यहाँ के इस ग्राम सभा के। मैं थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहूँगा, जो ये रास्ता है, जब हम लोग इसकी एंट्रेंस पॉइंट पे आए, जो गांव को जोड़ने वाला जो रास्ता था, पैदल मार्ग जहाँ से शुरू था, हमने रास्ते को पाया। विकास का पहला जो सीढ़ी होती है उस गांव के रास्ते से पता चल जाती है। आपको सामने दिख रहा होगा, ये रेलिंग्स लगी हुई हैं, बेहतरीन टाइल्स यहाँ पे लगी हुई हैं। साथ साथ में किनारे गमले हैं लगे, कई 100 से ज़्यादा मुझे यहाँ पे गमले लगे हुए देखने को मिले। यानी किसी गांव के विकास का जो प्रतीक कह सकते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि यानी वहाँ के ग्राम प्रधान की सोच को दर्शाता है। मैं अब बात करूँगा यहाँ के प्रधान जी से। प्रधान जी, आपको नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तनुजा चौहान है और मैं इस गांव की ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा प्रधान जी, हम लोग आपके गांव में आए। उत्तरकाशी जनपद का ये दूरस्थ गांव जरूर है, लेकिन यहाँ पे विकास को देखकर लगता नहीं कि ये उत्तराखंड का एक दूरस्थ जिले का एक गांव होगा। काफ़ी विकास कार्य आपने यहाँ पे किए हैं। क्या क्या ये जो रास्ते का आपने काम किया, और क्या क्या यहाँ पे आपके कार्यकाल में और काम हुए हैं? सर, जहाँ तक मेरा सोच है, और मेरी अभी 2 साल 2.5 साल हुए हमें। 2 साल तो कोरोना में ही गए, फिर 1 साल हमने एक ही साल में हमने इतना काम किया। तो फर्स्ट में आपने देखा होगा, हमने सार्वजनिक शौचालय बनाया है रोड में, तो टाइल्स लगी है, ये रेलिंग लगी है, इसमें गमले लगे हैं। फिर आगे ग्राम सभा से थोड़ा उधर एक गधेरे में नया न्यू निर्माण हमने पुल बनवाया है, और यहाँ पर भी पुल बना है। तो अभी धीरे धीरे कर ही रहे हैं जितना हमसे हो रहा है। तो अभी तो 1 डेढ़ 2 साल बाकी है, तो आप आना फिर देखना लास्ट में कितना अच्छा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आप और प्रधानों के लिए भी, जो और जनपद हैं उनके जो ग्रामीण क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, प्रधान है, उनके लिए आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जैसे हमने आपके विकास कार्य इस गांव में आकर के देखे। उप प्रधान जी भी हैं, इत्तेफाक से हमें वो भी मिले। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? रघुवीर सिरवाल। अच्छा प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा में जो आपने मिल करके एक सामूहिक प्रयास से यहाँ पे विकास कार्य किए हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और क्या क्या यहाँ पे लोग करते हैं ये विकास कार्य के साथ साथ में? खेती का भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। क्या क्या यहाँ पे अनाज हो जाता है लोग? होती है, धान की सबसे अच्छी खेती होती है और ज़्यादा तादाद में भी हो जाती है। उसके बराबरी में गेहूँ भी यहाँ पे होता है, और आलू मटर भी लगाते हैं लोग, लेकिन बंदरों से परेशान है। उसके लिए हमारे श्रीमान प्रधान जी ने बड़ी कोशिशें की है। आज मतलब उसमें काफ़ी कुछ जीत भी गए हम, उतने बंदर नहीं रहे हैं, पर फिर भी उसके लिए ठोस हमारे पास कुछ अभी है नहीं है। और सायरन वगैरह प्रधान जी ने व्यवस्था की है इसकी, तो अब उसको भी बजाएंगे और देखते हैं फिर कितनी। आपकी जो एक मुख्य मांग जो सरकार से अगर मैं कहूँ कि किस तरह की मदद आप चाहते हैं अपने गाँव के विकास के लिए? सर, हम तो मदद सरकार से यही चाहेंगे कि यहाँ पे जो किसान है वो किसानी करने तो चाहते हैं, लेकिन वो जंगली जानवरों से परेशान है, जैसे सुअर, बंदर। बंदर तो खैर दिन में लोग हटा भी लेंगे, लेकिन रात्रि चर जो जानवर होते हैं, लोग अपने अपने घर में घुस के फिर जानवर नुकसान ही पहुँचा लेते हैं। उनके लिए हम सरकार से मदद मांगने की चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप दोनों लोगों को। तो जिस तरह से यहाँ के लोग खेती को लेकर के, खेती के बढ़ावे को लेकर के यहाँ पे लोग खेती पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे गेहूं की बहुत अच्छी पैदावार होती है। धान आप लोग देख रहे होंगे, हमने भी यहाँ पे महसूस किया कि लोग कई अच्छी मात्रा में यहाँ पे धान का उत्पादन कर देते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में आती है, वह जंगली जानवरों से लोग परेशान होते हैं। यानी सुअर का जो आतंक होता है, बंदरों का जो आतंक होता है, उससे लगभग उत्तराखंड के सभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सभी गांव हैं, परेशान है। जंगली जानवर परेशान करते हैं। आप जैसे देख रहे थे अभी, ये धान की यहाँ पे अच्छी खेती हो रखी है, लेकिन अंत समय में अगर इसको सुअर नुकसान पहुँचा देता है या जानवर नुकसान पहुँचा देता है, तो कहीं ना कहीं किसान आहत होता है, और इसके एवज में कोई मुआवजा भी
किसान के लिए बहुत अच्छी मुआवजे की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। इस तरह से जो मेहनतकश लोग हैं, जिन ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि निधि इतने मेहनतकश हैं, उनके लिए आपको जंगली जानवरों से बचाव के लिए ठोस रणनीति बनानी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के गाँव से पलायन रुके, और पलायन को रोकने में इस जनपद की, उत्तरकाशी जनपद की लगातार एक अच्छी भूमिका रही है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं से लगातार ये जिला जूझता रहा है, लेकिन इस क्षेत्र की, इस जनपद के लोगों की कर्मठता आप इनके द्वारा ये जो खेती है उससे आप समझ सकते हैं। शुरू में किसी ने वो करके चले जाते हैं।